अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद मोहिन और मेरे साथ है मेरा प्यारा बेटा मोहम्मद उमर। तो आज हम जा रहे हैं लाहौर घूमने के लिए। तो आपको रास्ते में भी व्यू दिखाएंगे। तो लाहौर कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, हम दाता साहब जाएंगे। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? कहाँ? लाहौर जा रहे हो जी। अहमद भी हमारे साथ लाहौर जा रहा है। हम सब फैमिली वाले लाहौर जा रहे हैं। ठीक है, चलें फिर? चलो जी, आ जाओ जी। चलो आ जाओ, चलते हैं। टाइम हो गया, इस वक्त टाइम 10 बज गए। 10 बजे घर से निकलते हैं। तो गाइज़ हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। तो रास्ते का व्यू भी आपके दिखाएंगे। रास्ते की वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है जी, आज हम जा रहे हैं दाता साहब के दरबार पर। तो दाता साहब का दरबार का व्यू आपको दिखाएंगे और उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी किया करें। ठीक है जी, ये देखें चीलें आसमान में कितनी ज़्यादा उड़ रही हैं और मौसम भी थोड़ा सा गर्म है। तो रास्ते की वीडियो मैंने कम ही बनाई है। और रास्ते में ये आपको पार्क नज़र आ रहा होगा। ये काफ़ी बड़ा पार्क है। तो यहाँ पर भी किसी दिन आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये पार्क पूरा दिखाएंगे। ठीक है जी, अभी हम रास्ते में हैं। गाइस मेरे साथ अहमद भी आया हुआ है, सारे बच्चे हैं, हम सारी फैमिली आई हुई है। तो अभी अहमद भी करता। अहमद कहाँ जा रहे हो आप? लाहौर जा रहा है। मैं कह रहा मैं लाहौर जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी के दरबार के सामने, बिल्कुल खड़ा हूं। ठीक है जी, अभी अंदर जाएंगे, आपको सारा दरबार का व्यू कराएंगे, विज़िट करवाएंगे। तो ये देखिए, ये रिंग रोड मीनार पाकिस्तान, इसकी बिल्कुल सीधा चलते जाएंगे तो मीनार पाकिस्तान, शाही किला, बादशाही मस्जिद, ये सारे आते हैं। तो अभी हम दरबार के अंदर जाएंगे तो दरबार का आपको सारा व्यू करवाएंगे और थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो चलते हैं दरबार के अंदर। तो गाइज़ ये देखिए, मैं दरबार के अंदर पहुंच चुका हूं। ये दरबार का अहाता है, कितना बड़ा है माशाल्लाह से। ये सामने आपको मस्जिद भी नज़र आ रही है, हज़रत दाता गंज बख्श का मज़ार भी है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम अली हजवेरी जो दाता बख्श के नाम से मारूफ़ हुए, आज से करीब 1000 कबल लाहौर में जलवागर हुए और कुफर के अंधेरे में तौहीद के नूर का चिराग रोशन किया, जिसकी रोशनी आज भी क़ुलूब अज़हान मनव्वर कर रही है। 4 बरस की उम्र में कुरान करीम की तालीम से अपनी तालीम का बाकायदा आगाज़ फरमाया और मुख्तलिफ़ असातिज़ा से मुख्तलिफ़ फ़नून की तालीम हासिल की। आपके वालिद गिरामी हज़रत उस्मान जलाली अपने दौर के साहिब करामत बुज़ुर्ग थे और उनका मज़ार आज भी गज़नी में मौजूद है। तो गाइज़ अभी मैं जा रहा हूँ हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार के पास, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ हज़रत दाता गंज बख्श का असल नाम अबुल हसन अली था। जब वो वली के नाम से मशहूर हुए तो उनकी सखावत की वजह से उनका लक़ब दाता गंज बख्श रखा गया। तो गाइज़ ये देखें, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की कब्र मुबारक है, ये ज़ियारत कर लें आप भी। तो गाइज़ इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम दीन थे। उनकी तसनीफ़ कश्फ़ुल महजूब मुख्तलिफ़ मज़ामीन की इल्मी नुमाइश है। हज़रत दाता गंज बख्श ने बड़ी शोहरत हासिल की और क़ुतुबुल अक़ताब के नाम से पहचाने गए। तो गाइज़ इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि अजमेर के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती ने जहाँ पर मुराक़बा किया मज़ार के अंदर, वो जगह भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने मुराक़बा किया। ये बिल्कुल हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार के बिल्कुल सामने ही ये जगह बनी हुई है जहाँ पर उन्होंने मुराक़बा किया। और कहा जाता है कि 40 दिन की मुद्दत के बाद वो इस मुकाम पर उन पर होने वाले फज़लात बहुत ही मुतासर हुए और यहीं से इन्हें रूहानी रोशनी मिली। इसी लम्हे मकबरे के दामन में खड़े होकर अज़ीम बुज़ुर्ग के एहतराम में फ़रमाया, उन्होंने एक शेर बोला, गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसान पीर कामिल कामिला रहनुमा। ये शेर आज भी हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार के ऊपर लिखा हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये शेर लिखा हुआ है।
ठीक है जी, आपने वीडियो को पूरा देखना है और लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। तो गाइज़ आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि इसी तारीख से साहिब को गंजबख्श कहा जाने लगा। मकबरे के दाखिली दरवाज़े पर संगमरमर से ये शेर लिखा गया है। हज़रत दाता गंजबख्श ख़ुद शायर थे। उन्होंने कशफुल महजूब में मुतअद्दिद इशार नकल किए हैं। तो गाइस ये देखें, ये दरबार के बैक साइड पर ये रास्ता जाता है। ये बिल्कुल सामने पीछे मस्जिद है। माशाल्लाह से बहुत ही बड़ी मस्जिद और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। ये आपको मैं सारा व्यू दिखाता हूँ मस्जिद का। और जहाँ पर ये शेर लिखा हुआ है, ये आपको शेर दिखाता हूँ, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। ठीक है जी, ये यहाँ पर ये शेर लिखा हुआ। तो गाइज़ ये देखिए, अब मैं मस्जिद वाली साइड पर आ गया हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, कितनी बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर लोग आकर नमाज़ अदा करते हैं। तो 5 वक्त की नमाज़ होती है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत मस्जिद, आप भी देखिए। तो गाइज़ मैं भी अभी यहीं से अपनी वापसी कर रहा हूँ, वापसी जा रहा हूँ। और जाते हुए भी आपको दरबार का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और तो गाइस जाते जाते ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अजमेर के जो मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती उन जहाँ पे उन्होंने इत्काफ़ किया, ये वो जगह है, हुजरा इत्काफ़ ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती। तो गाइस इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल 18 सफ़र को मनाया जाता है। मुहर्रम के मौका पर मज़ार को गुस्ल दिया जाता है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि मज़ार लाहौर का रूहानी मरकज़ है और दाता साहब के बग़ैर लाहौर का तसव्वुर करना मुश्किल है। लिहाजा लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है। तो गाइस इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में लोग आपके दरबार पर हाज़िरी के लिए आते हैं। तो यहीं से मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।